मूर्ख लोग। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंची चोटी के पास एक गांव था जो अपने वैभव और संपन्न के लिए प्रसिद्ध था। वह बहुत ही सुंदर गांव था। वहां के निवासियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की वहां कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण वहां के निवासियों को कोई शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ लोग काम नहीं करते थे और घर बैठे खाना खाकर सो जाते थे। लोगों में यह मान्यता थी कि उनके बुद्धिमान वहाँ कोई नहीं है, इसलिए वहाँ हमेशा लोगों को मेला सा लगा रहता था और सभी अपने गांव की तुलना दूसरे गांव से करते रहते। चर्चा के लिए कोई बिंदु निकलता और उस पर फिर उसकी राय देते और वहाँ के लोग साथ मिलकर फैसला लेते थे। वहाँ के लोगों की दिमागी कसरत खूब होती। वे बहुत बुद्धिमान थे। वहाँ के स्थानीय लोगों में एक ऐसा भाव आ चुका था कि दिमागी मामले में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। वे जो सोचते और करते हैं वैसा कोई कर नहीं सकता। ऐसे ही एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने एक विषय आया कि यह गांव आकाश से कितनी दूरी पर स्थित है। एक व्यक्ति ने कहा, शायद 1 या 2 मील। नहीं नहीं, इससे तो दूरी ज़्यादा ही है। दूसरे व्यक्ति ने कहा। उसी समय जो व्यक्ति अपने को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान समझता था, उसने कहा, आकाश जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। यह सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कोई भी व्यक्ति इस चर्चा से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आकाश के नाम पर कुछ तो है जिसे वे सब देखते हैं। उनमें से किसी ने कहा, शायद कभी कोई उस ऊंची चोटी के माध्यम से उस पर चढ़ जाए। आकाश को किसी न किसी तरह तो देख ही सकते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने जरा कठोर भाव से उत्तर दिया, यह असंभव है। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि ऊंची चोटी के माध्यम से कोई आकाश में पहुंचा हो। माना हमारी यह चोटी अपने में बहुत ही ऊंची है, पर आकाश तो यहाँ से बहुत ही दूर है। वहाँ पहुँचना असंभव है। भला सुना है कि कोई आकाश में चला गया हो। गांव वालों ने आपस में खुसर फुसर करना आरंभ कर दी और आपस में यही बात करने लगी कि क्यों ना आकाश जाने के लिए एक टावर का निर्माण किया जाए। टावर तो हम अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। सब इस पर राजी हो गए। उनमें एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, टावर मिट्टी के मटकों से बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल सीढ़ी के रूप में होगा। उसी पर चढ़ते हुए आकाश जाया जाएगा। सभी लोग खुशी खुशी मान गए। कुछ दिनों के पश्चात गाँव में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत देश भर से मटके इकट्ठे किए जाने लगे। सभी लोग मटके इकट्ठे करने में लग गए। भारी संख्या में लोगों को देश के विभिन्न स्थानों में भेजा गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटके जमा किए जा सकें और टावर बनाकर आकाश में जाया जा सके। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी मात्रा में मटके इकट्ठे होने लगे। गांव वालों ने अपने माध्यम से 2 लोगों को चुना जो मटके के सहारे सबसे पहले आकाश जाएंगे, और वह दोनों भी जाने के लिए तैयार हो गए। आसमान में जाने की सारी व्यवस्था हो गई। एक सवेरे आसमान में चढ़ने का निर्णय हुआ। मटके का इस्तेमाल सीढ़ियों के रूप में करने का निर्णय हुआ। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह मटकों को रखा जाना तय हुआ। मटके का टावर बढ़ता गया। वह इतना बढ़ गया कि ऊपर से नीचे देखने पर चक्कर आने लगा। अब नीचे खड़े लोगों को ऊपर चढ़ने लोग दिखने बंद हो गए। नीचे खड़े लोगों को लगने लगा कि उनके 2 लोग आकाश पहुंचने को हैं। ऊपर चढ़े उन लोगों को भी यह एहसास होने लगा कि वे मंजिल के करीब हैं। सवेरे से शाम होने को आई। सूरज बादलों की ओट में छुपने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वे आसमान के बड़े नज़दीक आ गए हैं। जो मटके उनके हाथों में थे वे अब खत्म हो चुके थे और नीचे जो मटके दे रहे थे उनसे और मटकों के लिए कहना अब संभव नहीं था। उन्हें लगने लगा कि अन्य मटकों का सहारा लेने के बजाय 2 खंभों के सहारे आसमान में पहुंचा जाए ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हमें 2 लंबे खंभे दिए जाएं। आसमान की ओर जाने वालों की आवाज़ स्पष्ट ज़मीन तक नहीं पहुंची। उन्हें सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दी और नीचे खड़े लोगों को केवल इतना भर सुनाई पड़ा, वे क्या कह रहे हैं? नीचे गिर रहा है क्या? टावर गिर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव है। वे डरते हुए बोले। उन्होंने पूरी बात जानने के लिए पुनः पूछा, टावर गिरने वाला है क्या? ऊपर के दोनों व्यक्तियों ने जोर से आवाज़ लगाई, खंभे लाओ जल्दी से। पर नीचे खड़े लोगों को पहले का शब्द ही सुनाई पड़ा, टावर गिर रहा है। सुनने वाले के कानों में पुनः वही बात सुनने में आई। ऊपर चढ़े लोग आसमान पहुंचने की चाह में काफ़ी थक चुके थे, पर वहां पहुंचने का किनारा नहीं दिख रहा था। नीचे खड़े लोग भी इंतजार करते थक चुके थे, पर आसमान में पहुंचने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। अंत में निराश होकर नीचे खड़े एक बुद्धिमान व्यक्ति ने निर्णय लिया कि टावर गिरा दिया जाए। उसने मटकों की उन पंक्तियों में सबसे निचला मटका निकाल दिया। उसके निकलते ही जोर की आवाज़ के साथ सारे मटके धड़ाधड़ गिर कर टूट गए। आसमान की ओर गति करने वाले 2 बुद्धिमान लोग नीचे जमीन पर गिरकर मर गए। बुद्धिमान लोगों का गर्व टूटकर चकनाचूर हो गया। असल में वे संख्या में बहुत कम थे और उन्होंने असली बुद्धिमान लोग देखे नहीं थे। उन्होंने लगता था उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है नहीं।
वे सोचते थे कि उनका अलावा कोई बुद्धिमान नहीं है। अब उन लोगों को लगा कि टावर के सहारे नहीं जाया जाएगा, इसलिए उन्होंने हार मान ली और अब वह खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।